IMF का कर्ज, मुल्क की मईशत पर मजीद बोझ। हालिया दिनों हुकूमत कौम को खुशखबरियां सुना रही है कि IMF से $3 अरब कर्ज का मुआहदा हो गया। इस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद कहा है कि ये कोई खुशी की बात नहीं, कोशिश करेंगे कि इससे जान छुड़ाएं। और उन्होंने दुआ भी की कि खुदा करे आइंदा IMF के पास ना जाना पड़े। IMF का कर्ज मुल्क की मईशत पर बोझ को कम करने की बजाय मजीद बढ़ाता है। गोया के वक्ती तौर पर बोझ कम होता और मईशत मजबूत होती दिखाई देती है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। IMF सूद पर कर्ज देता है और सूदी कर्ज का बहुत बड़ा नुकसान यही है कि कर्ज लेने वाला बाआसानी इससे निकल नहीं पाता और वो सूद दर सूद के जाल में फंसता चला जाता है। IMF कर्ज भी ऐसे देता है जैसे भीख दे रहा हो। इसके लिए रियासतों को अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी तक का सौदा करना पड़ता है। मुआशी लिहाज से कमज़ोर ममालिक एक बार इसके जंगल में फंस जाएं, फिर इनके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। IMF की पॉलिसियां भी ऐसी हैं जिनके ज़रिए वो कर्ज लेने वाले ममालिक को जकड़ लेता है। IMF इन ममालिक को उतना ही कर्ज फराहम करता है जिससे वो बामुश्किल बरूनी कर्जों पर लगने वाले सूद ही अदा कर पाते हैं। इसी तरह इन्हें अपने दीगर अखराजात के लिए फिर कर्जा लेना पड़ता है। यूँ गरीब ममालिक IMF और इसके पसे पर्दा ममालिक के ज़ेरे असर रहते हैं और इनकी हर शर्त मानने पर मजबूर होते हैं। तारीख गवाह है कि जिन ममालिक ने IMF से कर्ज लेने की गलती की वो मुआशी तौर पर तबाह हो गए हैं। गरीब ममालिक के लिए IMF का कर्ज जहर कातिल से कम नहीं। पाकिस्तान भी इन्हीं ममालिक में से है जो IMF से कर्ज लेकर अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और सलामती दाव पर लगा चुका है। पाकिस्तान ने भी IMF की शराइत माने और कर्ज लेकर मुआशत की तबाही का तोहफा हासिल कर लिया। पाकिस्तान की हर हुकूमत ने इन कर्जों का मजा चखा है। हमारी अपनी पॉलिसियां ही ऐसी हैं कि हुकूमतों के पास IMF के पास जाने के सिवा कोई चारा ही नहीं होता, क्योंकि हमारे हुक्मरान अपनी सियासत चमकाने के लिए अवाम को वक्ती और आर्जी फ़ायदे देने पर बहुत तवज्जो देते हैं। वो इन्हें मुस्तकिल तौर पर अपने पाँव पर खड़ा नहीं होने देते, जो मुआशरे और रियासत दोनों के लिए तबाहकुन है। IMF तो अमेरिका की वसराय है। इसके पास जाने वाले ममालिक बिलवास्ता तौर पर अमेरिका के गुलाम बन जाते हैं। फिर IMF के ज़रिए वो ममालिक को कंट्रोल करता है। यही वजह है कि IMF मुख्तलिफ किस्म के मुतालबात करता है। कर्ज देने के लिए अहम मालूमात लेता है जिनमें इंतहाई हसास नौइयत की मालूमात भी शामिल हैं। IMF तो एक मालियाती अदारा है। इससे ममालिक की हसास मालूमात से क्या सरोकार। इसके पीछे अमेरिका वगैरह जैसे बाअसर ममालिक होते हैं जिन्हें यह मालूमात दरकार होती हैं। हमारी हुकूमतें बेधड़क IMF के पास पहुंच जाती हैं। हालांकि इन्हें इससे गुरेज करना चाहिए और माहिरीन को बिठाकर थोड़ा इस पर बात करनी चाहिए कि अगर हम IMF के पास ना जाएं तो हमारे पास मईशत को संभालने के लिए कौन सा रास्ता हो सकता है। माहिरीन सैकड़ों रास्ते बता देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की मईशत IMF पर नहीं चल रही, बल्कि इसके लिए दीगर रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। वज़ीर आज़म साहब IMF के पास ना जाने की दुआएं मांग रहे हैं और साथ ही तुर्की और भारत की मिसाल भी दे रहे हैं कि हमसाया ममालिक 1991 के बाद, जबकि तुर्की 2007 के बाद IMF के पास नहीं गया। लेकिन सोचने की बात यह है, क्या उन्होंने महज दुआओं पर इन्हिसार करके IMF से जान छुड़ाई है? हरगिज नहीं। इनके सियासतदानों ने मुल्क के साथ वफादारी निभाई और मुल्क की मईशत की मजबूती के लिए ठोस इकदामात किए, तब IMF से छुटकारा हासिल हुआ है। हमें भी IMF से छुटकारा पाने के लिए मईशत मजबूत करने के लिए काम करना होगा। इसके अलावा एक बात यह भी याद रखिए, लोग समझते हैं कि IMF से मुआहदा हो गया तो खुशहाली आ जाएगी, लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि IMF से सूद पर कर्ज मिला है। मुल्क की मईशत सूद पर चल रही है। स्टॉक एक्सचेंज वगैरह सब सूद और जुआ है। तो मुल्क में खुशहाली कैसे आ सकती है जब हमने खुदा को नाराज किया हुआ है और इससे ऐलान जंग कर रखा है? तो कभी खुशहाल नहीं हो सकते। खुशहाली के लिए सूदी निज़ाम का खात्मा भी निहायत ज़रूरी है।